पारुल और संगीता देवरानी जेठानी थी। उन दोनों का घर आमने सामने ही था। फर्क बस इतना था कि पारुल का काफी बड़ा घर था। उसका पति अच्छा खासा बिजनेस करता था, वहीं बेचारी जेठानी का पति बाजार में ठेला लगाता था। एक रोज जब संगीता अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तो उसको देख उसकी देवरानी ने कहा, ओफो जेठानी जी, आप कब तक इस झाड़ू को घिसती रहेंगी? इसे देखकर तो लग रहा है आपने 2 साल पहले जो धनतेरस पर झाड़ू खरीदा था ये वही है। बस भी करो, अब एक नया झाड़ू तो खरीद लो। मैं तो हर महीने नया झाड़ू लेती हूँ। नहीं देवरानी जी, ये झाड़ू अभी कुछ समय और चल जाएगा। तभी संगीता की बेटी अपनी स्कूल की फटी हुई स्कर्ट लेकर आती है। माँ देखो ना, मेरी ये स्कर्ट में छेद हो गया है, मुझे नई स्कर्ट दिलवाओ ना। अरे नहीं बेटी, ये तो सिल जाएगा, उसके लिए नया क्या लेना, मैं खुद इसकी सिलाई कर दूंगी। ओफो, क्या जेठानी जी, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं। मेरी बेटी की स्कर्ट में ना के बराबर छेद है, फिर भी मैं उसे पूरी नई स्कर्ट दिलवाने जा रही हूँ, जबकि अभी ये 2 महीने पहले ही ली है। अरे इसी बहाने खुद की भी शॉपिंग हो जाएगी। आप भी ना खुद भी कंजूसी में रहती हैं और अपनी बेटी को भी वैसे ही रखती हैं। माँ चलो ना, शॉपिंग पर लेट हो रहा है और आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि मुझे पिज्जा भी खिलाएंगी। पिज्जा का नाम सुनकर अनु के मुंह में भी पानी आ जाता है, लेकिन वो जानती थी कि उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ रिया डार्लिंग, चलो मैं तुम्हें बढ़िया से मॉल में ले जाऊंगी। वो दोनों शॉपिंग पर चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज दोनों देवरानी जेठानी एक ही दुकान पर चूड़ी खरीदने के लिए पहुंचती हैं। नहीं भैया, ये सस्ती सी चूड़ियां ये मुझे पसंद नहीं आ रही, ना ये मेरे लेवल की हैं। आप तो मुझे कोई महंगी चूड़ियां दिखा दीजिए। हाँ जी मैडम, हमारे पास तो बहुत अच्छी कलेक्शन रखी है। वैसे बहन जी आप भी बता दीजिए, आपको कितनी रेंज तक की चूड़ियां दिखानी है? भैया मुझे तो सबसे सस्ती वाली दिखाइए। आप मुझे ये 20 रुपए दर्जन वाली कांच की चूड़ी दिखा दीजिए। ओफो जेठानी जी, कभी तो ये कंजूसी छोड़िए, इतनी बचत भी सही नहीं है। कभी तो थोड़े पैसे खुद के लिए खर्च कर ही लेने चाहिए। हम गरीबों के लिए 1-1 रुपया भी बड़ा कीमती होता है, और फिर इतनी महंगी चूड़ियां लेना मुझ गरीब के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं अपनी इन सस्ती चूड़ियों से ही खुश हूँ, और अभी मैं 2 पैसे बचा लूंगी तो आने वाले समय में वो मेरे काम ही आएंगे। अब देवरानी महंगी चूड़ियां तो जेठानी सस्ती चूड़ियां खरीद लेती है। एक रोज अनु अपनी माँ से, माँ मैडम ने कहा है इस बार हमें किताबें स्कूल से नहीं मिलेंगी बल्कि बाहर से लेनी होंगी। पूरे 1000 रुपए की किताबें हैं। क्या, इतनी महंगी? कोई बात नहीं माँ, मैं तो किसी से मांग कर पढ़ लिया करूंगी। नहीं मेरी बच्ची, तेरी पढ़ाई को लेकर हम समझौता नहीं कर सकते। तेरा बाप तुझे नई किताब तो नहीं दिलवा सकता, लेकिन पुरानी किताब हम आधे रेट में तो ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं ऐसी एक दुकान तो जानती हूँ। माँ बाबा हम इतने गरीब क्यों हैं? आप चाची को ही देख लो, वो कितने पैसे उड़ाती हैं। हम उनकी तरह अमीर क्यों नहीं हैं? बेटी, भगवान सबको एक जैसा नहीं बनाता। हम गरीबों को पैसे बड़ी सोच समझकर खर्च करने होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे जाकर खूब पढ़े लिखे। लेकिन बेटी, तू पढ़ लिख कर कितनी भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन शॉपिंग पर ज्यादा फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं। ठीक है माँ, आप बेफिक्र रहिए। मैं बड़ी होकर खूब पैसे कमाऊंगी और आपको भी शॉपिंग करवाऊंगी, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करूंगी। संगीता अनु को हमेशा बचत करना सिखाती, तो वहीं पारुल अपनी बेटी को कभी अच्छी सीख नहीं देती। ऐसे ही एक रोज, अरे रिया, तू क्यों ये प्रोजेक्ट बनाकर बेकार की मेहनत कर रही है? मैं अभी स्टेशनरी से तेरे लिए बना बनाया प्रोजेक्ट खरीद लाती हूँ। हमारे पास पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है। आप तो बेस्ट माँ हो। मुझे लगा मैं आपसे ऐसा बोलती तो आप मुझे डांटती। इसमें डांटने वाली क्या बात है? जब पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है तो प्रोजेक्ट क्यों नहीं? अब पारुल अपनी बेटी के लिए बाहर से प्रोजेक्ट खरीद कर स्कूल में जमा करवा देती है, लेकिन इन सब से अब रिया की आदतें दिन पर दिन बिगड़ती जाती हैं। ऐसे ही एक दिन, माँ मुझे नहीं खाना ये बोर खाना, आप ऐसा करो मेरे लिए बाहर से कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दो। बेटा, तेरे पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं, वो मुझे इसके लिए खूब सुनाएंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हम सब्जी लेने के बहाने मार्केट जाते हैं और वहीं से कुछ खाकर आ जाएंगे। वाह, क्या आइडिया है। अब वो दोनों बाहर चली जाती हैं। उधर संगीता के घर का राशन भी खत्म हो जाता है और वो राशन लेने बाहर जाती है। माँ, आप मेरे लिए ये एक बिस्किट का पैकेट ले लो ना, और थोड़ी सी नमकीन भी। अरे नहीं बेटी, इतने में तो चाय पत्ती का एक पैकेट आ जाएगा। अब अपनी बेटी का मन मारकर वो चाय पत्ती ले लेती है। संगीता को खुद बहुत बुरा लगता है कि हर बार उसे अपनी बेटी का मन मारना पड़ता है, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही समय बीता और दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं।
अनु जहाँ पढ़ने लिखने में अच्छी थी तो वहीं रिया बस नाइट पार्टीज, डिस्को और रेस्टोरेंट में ही पैसे फूंकती। एक रोज, रिया बेटी, तुम कल सारी रात कहाँ थी? और ये ऐसी क्या शॉपिंग कर ली तुमने कि मेरे क्रेडिट कार्ड की सारी लिमिट ही खत्म हो गई? डैड, वो क्या है ना, कल मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी तो उसको वो पार्टी मैंने ही थ्रो की थी और फिर मैंने कुछ शॉपिंग की थी इसलिए वो लिमिट खत्म हो गई। क्या इतनी शॉपिंग कर ली तूने? हाँ तो माँ, इतनी शॉपिंग करना मैंने आपसे ही तो सीखा है, इसलिए आप तो हिसाब रहने ही दो। ये हिसाब मैं मांग रहा हूं क्योंकि मैं पैसे कमाता हूं, ना कि तुम और तुम्हारी माँ। आज से तुम दोनों को पैसे देना बंद। और रिया, अगर तुम्हें किसी की नकल करनी है तो अपनी ताई जी की बेटी अनु की करो, जो पढ़ लिख कर वकील बनने वाली है। और एक तुम हो जो बस सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हो। ओफो, बच्ची है ये अभी, यही तो इसके खेलने कूदने के दिन है। अभी ऐश नहीं करेगी तो कब करेगी? पारुल लगातार अपनी बेटी की गलत आदतों को बढ़ावा दे रही थी, जिससे वो नशे की लत में भी पड़ जाती है। तो वहीं अनु पढ़ लिख कर एक बड़ी वकील बन जाती है। अब पारुल को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी बेटी का भविष्य उसकी वजह से खराब हो गया। तो वहीं संगीता एक एक पैसे जोड़कर एक बड़ी वकील बन जाती है। अब अनु खूब पैसे कमाती है और अपनी माँ को भी शॉपिंग करवाती है।